भरोसा तोड़ने वालों के लिए सजा कानून में नहीं किस्मत में लिखी जाती है। प्यार जब धोखे में बदलता है तो सबसे पहले इंसानियत बढ़ती है। जिसे सबसे ज़्यादा प्यार किया उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया। यह कहानी है सोनम और राजा रघुवंशी की। दो ऐसे नाम जो अब सिर्फ शादी या प्यार की नहीं, एक मर्डर मिस्ट्री की पहचान बन चुके हैं। 11 मई को दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन किसे पता था सिर्फ 22 दिन बाद राजा की लाश एक खाई से बरामद होगी और उस पर शक उसी महिला पर जाएगा जिसे वो अपना जिंदगी मान बैठा था, अपनी पत्नी सोनम पर। सोनम रघुवंशी इंदौर की रहने वाली एक मध्यवर्गीय परिवार की नवविवाहिता पिता देवी सिंह रघुवंशी की एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री थी जहां काम करता था राज कुशवाहा। सोनम से करीब 5 साल छोटा, लेकिन दिल से उतना ही करीब। यहीं से शुरू होती है इस रिश्ते की असली कहानी। फैक्ट्री में काम के बहाने सोनम और राज की नज़दीकियाँ बढ़ती गई। धीरे धीरे एक दूसरे को करीब आने लगे। शादी के बाद भी सोनम अपने प्रेमी राज के संपर्क में बनी रही। शादी 11 मई को हुई और 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। वहाँ 22 मई को दोनों स्कूटर से ट्रैकिंग पर निकले और 3000 सीढ़ियाँ उतरकर नेग्रियाट गांव पहुँचे। वो सिपरा होम स्टे में रुके और 23 मई की सुबह वहाँ से चेक आउट करते हैं। उसके बाद से दोनों लापता हो गए और लापता होने के बाद सबको पता है कि आखिर क्या हुआ। उनकी लाश मिलती है और लाश मिलने के बाद पूरा देश में सनसनी फैल जाता है और एक सवाल छोड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या नौबत आया कि फिर से एक कांड साहिल और मुस्कान की तरह फिर से राजा रघुवंशी और सोनम की एक नया कहानी आया। आखिर ये रीजन क्या है जिसके कारण आज पत्नी पति को मार रहे हैं और पति पत्नी को मार रहा है? आखिर ऐसा हो क्या रहा है समाज में जिसके कारण ये नौबत आ जा रही है कि जहां 7 जन्म जीने की कसमें खाते हैं वो 22 दिन या 7 दिन भी नहीं साथ रह पाते हैं और एक दूसरे की मर्डर कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि लोग समाज से डरते हैं। शादी के पहले अपनी दिल की बात को अपने माँ बाप से बता नहीं पाते हैं या अपने होने वाले साथी से बता नहीं पाते हैं कि कहीं मेरा और रिश्ता है, अगर मैं आपसे शादी करता हूँ या शादी करती हूँ तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़ आप ये रिश्ता मना कर दीजिए। अगर शायद सोनम भी अपने माँ बाप से या राजा कुशवाहा से शादी की पहले ये चीज़ें बता देती तो ये नौबत नहीं आता कि आज राजा रघुवंशी दुनिया को छोड़ चुके होते और माँ बाप उनकी ज़िंदगी भर माँ बाप उनके लिए रोते रहेंगे। क्या यही एक ऑप्शन था सोनम के पास अपने पति से छुटकारा पाने का? नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। वो तलाक दे सकती थी, वो भाग सकती थी, वो कह सकती थी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, लेकिन उसने ये सोचा कि ये करने से हमारा इज्जत चला जाएगा, पापा का, पूरे परिवार का, खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन शायद सोनम को ये पता नहीं था कि आप किसी का मर्डर कर दोगे और पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। ये चालाकी जो उन्होंने किया वो पकड़ी गई और आने वाले समय में जो भी सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा डिसीजन ले लूँगा, किसी की हत्या कर दूंगा, वो पकड़े नहीं जाएंगे, तो उनकी ये गलतफहमी है। पुलिस है, प्रशासन है, वो पकड़ ही लेगा। लेकिन आपसे अनुरोध है और जितने भी समाज के लोग हैं उनसे अनुरोध है कि अब अगर अपने बेटे या बेटी की शादी करें तो उनके दिल की बात एक बार ज़रूर पूछें। तभी जितना ये समाज में जागरूकता फैलेगा तभी इस तरह का भयावह जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो रुकेगा। नहीं तो होगा क्या, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होंगे और हम लोग फिर पति पत्नी के बीच में मीम्स बनाएंगे और फिर भूल जाएंगे। फिर कुछ घटना होगा, फिर हम लोग मीम्स पर ही रह जाएंगे। लेकिन समाज को समझने की ज़रूरत है। बदलता ज़माना में बदलते समाज को भी बदलना होगा और लड़के लड़कियों को भी बदलना होगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा स्टेप ना उठाएं। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं
जहां आप अगर किसी को पसंद नहीं करते तो उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आप शादी के पहले भी डिसीजन ले सकते हैं और शादी के बाद भी। सो प्लीज़ ऐसा ना करें कि किसी का बेटा किसी के माँ से दूर हो जाए या आप जिंदगी भर जेलों के सलाखों के पीछे रहें और आपके माँ बाप भी अपना मुंह छिपाते फिरे। धन्यवाद।